क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस ने यहाँ इन्वेस्टर्स के हित को देखते हुए बहुत बढ़िया फैसला लिया है। क्वांट म्यूचुअल फंड्स ने अपने 27 स्कीम के अंदर में, लगभग जितनी उनकी स्कीम्स है सब के अंदर में, मिनिमम रिडम्पशन अमाउंट को, जो विड्रॉल मिनिमम आप कर सकते हो उसको 1000 रुपीज से घटा के 1 रुपी कर दिया है। मतलब क्वांट म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में आप अब मिनिमम 1 रुपए से भी विड्रॉल कर सकते हो, एक या एक से ज्यादा रुपए विड्रॉल कर सकते हो। पहले मिनिमम 1000 रुपए था, तो होता ये था कि या तो कम से कम आपके अमाउंट जो है विड्रॉल का वो 1000 रुपए होना चाहिए निकालने के लिए, या फिर अगर 5, 6, 7, 800 रुपए है तो वो पूरा का पूरा आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर 1200-1500 रुपए है तो कम से कम आपको 1000 रुपए वहां से निकालना होगा। अगर 1200 रुपए है म्यूचुअल फंड में तो आप 500 रुपए नहीं निकाल सकते हो। पहले ये नियम था। क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस का कहना है कि उनका जो ज्यादातर मतलब जो बिजनेस है वो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से आता है, छोटे निवेशक की तरफ से आता है, और वहां से मांग थी। इवन T30 जो सिटीज है, टॉप 30 सिटीज है इंडिया के अंदर में, वहां से उनका लगभग 30% बिजनेस आता है, और वहां से भी ये मांग हो रही थी कि जो रिडेम्पशन की लिमिट है उसको कम किया जाए, 1000 रुपए से उसको कम किया जाए। तो इन सब चीजों, इन सब मांग को देखते हुए यहाँ पे ये कदम क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस ने उठाया। ये उसने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है, जो स्टेटमेंट उन्होंने मनी कंट्रोल को दिया है। अब यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है, अब तो जब विड्रॉल करूंगा तो मुझे पता चला है, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब भी क्वांट म्यूचुअल फंड्स के अंदर हम विड्रॉल करते थे डीमेट फॉर्म में, अगर हमने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखा है, जैसे जीरोधा से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जीरोधा काइट से, तो वो डीमेट फॉर्म में आपका डीमेट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट होल्ड होता है। तो वहां पे आप रुपीज में सेल नहीं करते हैं। जब आप विड्रॉ करते हैं तो आप रुपीज में विड्रॉ नहीं करते हैं, वहां पे आपको एनएवी यूनिट्स विड्रॉ करना पड़ता है कि 1 यूनिट, 1 एनएवी की यूनिट, 2 यूनिट, ऐसे करके आपको बेचना पड़ता है। तो इसमें क्या था कि क्वांट म्यूचुअल फंड्स के अंदर दशमलव में आप 1.15 एनएवी नहीं बेच सकते थे, या 2.3 एनएवी नहीं बेच सकते थे। लेकिन इसके बाद उम्मीदन, क्योंकि लिमिट घट चुकी है, तो इसके बाद उम्मीदन हम दशमलव में भी यूनिट्स को, मतलब यूनिट्स के शेयर्स फ्रैक्शन में भी यूनिट्स को बेच पाएंगे। अगर हमें 2.5 यूनिट बेचना हो, 5.7 यूनिट बेचना हो, तो ऐसे भी बेच पाएंगे, ऐसा एक्सपर्ट्स की उम्मीदें हैं। अब देखते हैं बेच पाएंगे नहीं बेच पाएंगे। जब हम खुद से विड्रॉल करेंगे तो ये देखने को मिलेगा। अभी कुछ दिन और पहले मैंने क्वांट स्मॉल कैप से कुछ पैसे विड्रॉ किए थे, जहां पे मुझे एक परेशानी आई थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, क्या आप लोगों को भी आई थी। मैंने इसका कंप्लेन भी किया था, फिर बाद में ठीक हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। कि मैंने क्वांट स्मॉल कैप फंड के अंदर विड्रॉल का रिक्वेस्ट डाला था, तो रिडीम काइट, जीरोधा काइट के अंदर में, तो रिडीम के लिए वहां पे बता रहा था कि मिनिमम 100 यूनिट्स आपको रिडीम करने पड़ेंगे, 100 यूनिट से कम आप रिडीम नहीं कर सकते हैं। अब फिर मुझे जरूरत थी उस टाइम पे, तो मैंने 100 यूनिट्स कर दिए, तो वहां पे पैसा मेरा आ गया। लेकिन इस चीज को, अगर आपकी होल्डिंग है क्वांट स्मॉल कैप फंड में, तो आप एक बार चेक जरूर कर लेना कि क्या आप 100 यूनिट्स से कम विड्रॉ कर रहे हो क्वांट स्मॉल कैप में, तो विड्रॉल हो रहा है, या आपको भी नोटिफिकेशन आ रहा है कि मिनिमम 100 यूनिट ही विड्रॉ करने हैं। क्योंकि ऐसा कोई रूल एएमसी की तरफ से है नहीं। तो अगर ऐसी आपको परेशानी आती है तो आपको कंप्लेन ब्रोकर को करना चाहिए, वहां से वो चीजें ठीक होंगी। अगर ऐसी आती है तो ऐसे ये सारे जगह पे नहीं आनी चाहिए प्रॉब्लम। मुझे जीरोधा काइट के अंदर में आ रही थी, तो आप लोग एक बार बताना कि आपको भी आई है, और अगर आती है तो आप लोग भी कंप्लेन जरूर कर देना। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था, तो मैंने शेयर कर दिया। वैसे कोई भी रिडेम्पशन में, इन्वेस्टमेंट में कहीं भी कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं आता। कई लोग कहते हैं कि क्वांट के फंड में सेम डे एनएवी नहीं मिलती। मैंने क्वांट स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, और मुझे उसी दिन, जिस दिन मैंने इन्वेस्टमेंट किया, उस दिन के कैलकुलेटेड एनएवी भी मिली है। तो परेशानी कुछ नहीं होती है। कभी कभी थोड़े बहुत ग्लिचेस हो जाते हैं, जो कि ठीक भी समय के साथ हो जाते हैं। आप कंप्लेन करते हो तो सही समय पे भी ठीक हो जाते हैं। उम्मीदन इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। अब ये जो छोटी सी परेशानी थी, डीमेट फॉर्म में आप उसको नहीं डेसिमल में कर पाते थे, वो भी अब ठीक हो गया है। जब इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 रुपए या उससे ज्यादा भी आप विड्रॉल कर सकते।